हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंडिया साइज एंड लोकेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के बारे में बात करता है। ठीक है, तो आज आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं पूरे मैप्स के थ्रू इस चैप्टर को कवर कर दूंगा। सारी लोकेशंस आपको दिखाने वाला हूं, कौन सी लोकेशन एग्जैक्टली कहां पर है, तो आपको थ्योरी के साथ साथ मैप वर्क भी आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ज्यादा इसमें आपको थ्योरी दिखने को नहीं मिलेगी, काफी कंसाइज है, मजा आएगा। कुल मिला के आप जगह को देखेंगे, लोकेशंस देखेंगे। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है हमारा वर्ल्ड का मैप, राइट। अब इस वर्ल्ड के मैप में सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। देखिए, पहले तो आप ये देख रहे हैं वर्ल्ड का मैप, तो हमको दिख रहा है एक तो ये कि हमारा ये है इंडिया, राइट। ये आपको पेन नहीं दिख रहा है, ये वाला, ओके। ये है हमारा कंट्री इंडिया, ठीक है। तो ये जो कॉन्टिनेंट दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये हमारा पूरा कंट्री कॉन्टिनेंट हो जाता है एशिया का, ठीक है। उसके बगल में आपको जो ये दिख रहा है दिस, ये हो जाएगा हमारा पूरा यूरोप, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज अफ्रीका, राइट। ये देखिए, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, दिस है हमारा साउथ अमेरिका, और कौन सा कॉन्टिनेंट बचा है, और कौन सा कॉन्टिनेंट बचा है, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और कौन सा बचा हुआ है, नीचे हमारा हो गया यहां पर एंटार्क्टिका, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसके बारे में बता दिया। इसको हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने इंडिया के बारे में। इंडिया, उसके एडजॉइनिंग एरियाज, क्या क्या चीजें हमको अगल बगल इंडिया के मिलती हैं, एग्जैक्टली उनकी लोकेशन क्या है, इन सब चीजों को आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो आई होप ये आपको सारे कॉन्टिनेंट्स तो पहले से पता थे, एक बार आप इनकी अच्छे से लोकेशन देख लीजिए। अब हैविंग सीन दी लोकेशंस, अब मैं इंडिया के एरिया में जूम करूंगा, ठीक है। हम आते हैं अपने इंडिया के पास और यहां हम थोड़ा जूम करेंगे, इसको देखेंगे अच्छे से कि इसके अगल बगल और क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। देखिए जरा, अब ये है हमारा इंडिया। इंडिया का आपको पता है कि इंडिया, एक तो पहली चीज याद रखिएगा कि हमारा कंट्री इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। अगर हम बात करें इन कॉन्टेक्स्ट टू दी साइज, तो हमारा कंट्री जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। दूसरी बात ये है कि जो लैंड की बाउंड्री, अगर हम देखें लैंड की बाउंड्री, सिर्फ लैंड देखें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर्स, क्लियर। तो अब अगर आप देखो इंडिया के मैप को अच्छे से, तो आपको एक लाइन ये दिख रही है, राइट। एक लाइन आप ये देख पा रहे हैं और एक लाइन आप ये देख पा रहे हैं। तो ये हमारा जो बता रहा है दैट इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अब आई होप आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पता है। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, वो लाइंस जो हॉरिजॉन्टली ऐसे पास होती हैं, ठीक है ना, दे आर इमेजिनरी लाइंस और वो ऐसे पास हो रही हैं, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। और जो लाइंस आपको ये लंबी वाली दिख रही हैं, दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। तो इंडिया का अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया कहां से कहां तक लाई करता है, तो हम लोग बताते हैं कि इंडिया टोटली, पहली चीज तो ये है कि हम लोग टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। एक पॉइंट याद रखिएगा, इंडिया जो है वो टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब आई एम श्योर आप लोगों को जानते ही होंगे, फिर भी जो लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं उनको मैं दिखा दे रहा हूं। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, दिस पर्टिकुलर लाइन, देखिए जरा गौर से एक बार, ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन दिख रही है जाते हुए, ये लाइन दिख रही है, दो लाइन के बीच में दिखा रहा हूं मैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये क्या है, ये कौन सी लाइन है, दिस इज नथिंग बट 0 डिग्री इक्वेटर। तो ये आप लाइन जानते होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक बात है भैया, चलिए ये क्लियर हो गया।
तो अब ये बताइए कि इसके नीचे वाले एरिया को क्या बोलेंगे, जो इक्वेटर के नीचे लाई करता है? तो ये पूरा एरिया दिस इज कॉल्ड एज सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है ना, दो हेमिस्फीयर्स हैं, तो ये हमारा हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आई होप नाउ आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि व्हाट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड व्हाट इज सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया जो है वो फुल्ली टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। जस्ट सी दिस, ये देखिए, ये इक्वेटर की लाइन जा रही है, ये आपको इक्वेटर दिख रहा है, इक्वेटर के ऊपर है हम लोग। तो अगर कभी आपको ऐसे क्वेश्चन हो कि इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है कि नॉर्दर्न में करता है, या फिर आधा आधा डिवाइडेड है, या फिर इंडिया कट्स दी इक्वेटर, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंडिया इक्वेटर को कट नहीं करता है, इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, इंडिया लाइज एंटायरली इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये पॉइंट क्लियर हो गया, हमको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए आप जरा, तो हम जो इंडिया का एक्सटेंट देख रहे थे, तो इंडिया के देखिए कहां से कहां तक लाई करता है। तो राइट, अगर हम बात करें नीचे से शुरू करें, तो इंडिया का जो एक्सटेंट है दैट इज तो इंडिया का एक्सटेंट देखिए आप, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ये दिखा रहा है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, यहां से शुरू होता है और यहां तक जाता है, दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। हम लोग दोनों नॉर्थ लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो हमारा यहां पर साउथ आएगा ही नहीं, इसलिए इसको हम नॉर्थ लिख रहे हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट्स तो लैटिट्यूड हो गया कि हम इस लैटिट्यूड से शुरुआत करता है, इंडिया की स्टार्टिंग होती है, एंड इंडिया एक्सटेंड्स टिल 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये आप देख रहे हैं, यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये हमारा 36 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है, और उसके ऊपर की ये लाइन जो होगी वो कुछ ऐसे पास हो रही होगी, और यही लाइन है हमारी 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ की। तो ये तो हमारा हो गया लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। लैटिट्यूड्स, किस लैटिट्यूड से हम किस लैटिट्यूड तक एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, यानी ये वाले एक्सटेंट्स ऐसे कहां तक हम लोग पास करते हैं, तो इंडिया की जो शुरुआत होती है दैट इज 6 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ, सॉरी 6 डिग्री 7 मिनट से लेकर टिल 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, ये हमारा यहां पर लोकेशन है, तो याद रखिएगा, इसको भी लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये हमारा हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब मैं अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूं, तो लॉन्गिट्यूडनल क्या बताया मैंने आपको, लॉन्गिट्यूडनल लाई करेगा फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब ये ईस्ट क्यों? क्योंकि हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट में लाई करते हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम वो लाइन होती है जहां से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पास करता है, तो वहां से 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री के लेफ्ट साइड चले जाओगे तो हम अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई एम दी 0 डिग्री मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, आई एम दी ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, मैं हूं वो जगह जहां से जीएमटी पास होता है, ग्रीनविच मीन टाइम पास होता है। तो अगर आप लोग मेरे लेफ्ट में आओगे तो क्या होगा, मेरा ईस्ट है, ये है ना, ये ईस्ट लाई हो रहा है। और अगर आप इस साइड देखोगे तो दिस विल बी टुवर्ड्स माय राइट, और ये क्या होगा, मेरा वेस्ट एरिया होगा। तो चूंकि हम लोग इंडिया जो है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच लाइन के टुवर्ड्स दी लेफ्ट को हम लाई करते हैं, तो हम लोग ईस्ट में हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं, यहां पर जो लिखते हैं हम लोग ईस्ट इसलिए लिखते हैं, हम लोग वेस्ट इसलिए लिखते हैं। याद ये समझने वाली चीज है कि हम लोग वेस्ट क्यों नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, ठीक है। वैसे हम लोग यहां पर ईस्ट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट में लाई करते हैं। पॉइंट क्लियर। तो ये हमारा लैटिट्यूडनल एंड दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर देखें आपको देखने में लगता है कि यार इंडिया का ये जो लेंथ है ना, ये दिस वाला लेंथ, ये जो देख रहे हैं आप, ये कुछ लंबा ज्यादा है क्या इससे, मतलब हम क्या कुछ ज्यादा खिंचे हुए हैं ऐसा कुछ है क्या, अगर ये देखने में लगता है, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली देखें तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर गौर किया जाए तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है इंडिया की, दैट इज 3214 किलोमीटर्स, राइट। और अगर हम इसकी बात करें, अगर हम अपना
ईस्ट से लेकर वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट तक के डिस्टेंस की बात करें तो दैट इज 2933 किलोमीटर्स। तो कहां डिफरेंस रह गया है यार? ये हो गया 2900 किलोमीटर, ये हो गया 3200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर का फर्क तो है। कौन सा बड़ा फर्क है ये? तो देखने में लगता है कि हमारा ये डिस्टेंस, हम इस तरह ज्यादा हमारा एक्सटेंट लंबा है और इस तरह कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, राइट फ्रॉम गुजरात से लेकर टिल अरुणाचल प्रदेश डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 2933 किलोमीटर्स, एंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी द डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर्स। ठीक है, तो एक तो हमको ये चीज यहां पर अच्छे से याद करनी है। अब आप देखिए जरा, मैं आपको कुछ चीजें और दिखा रहा हूं। एक लाइन मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एंड दैट इज 82.5 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं 82.5 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, 82.5 डिग्री ईस्ट। अगेन ईस्ट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये लाइन भी 0 डिग्री से ईस्ट में आ रही है, ठीक है ना। समवेयर मान लीजिए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। नाउ सी दिस, समवेयर दिस इज दी, नाउ सी दिस इज दी 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री, ओके, दिस इज 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के आप अगर इस साइड जाओगे तो आपको इंडिया मिलेगा। तो मैं इसी चीज की बात कर रहा हूं कि अगर हम इंडिया की यहां की बात करें, यहां से लेकर इंडिया यहां तक एक्सटेंड हो रहा है, तो यही वो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स नॉर्थ, सॉरी ईस्ट तक, नॉट नॉर्थ, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर यही हो रहा है, ये है हमारा सपोज, ये सपोज क्या, यही है हमारा 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री के उस साइड गए तो इट विल बी ईस्ट, और 0 डिग्री के साइड आए तो इट विल बी वेस्ट। इतना क्लियर हो गया? अब 82.5 डिग्री एक लॉन्गिट्यूड है कि नहीं? जैसे ये सारे लॉन्गिट्यूड दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, ये सब लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो देखिए, इनमें से एक लॉन्गिट्यूड है जो यहां से इंडिया से 82.5 डिग्री ईस्ट से क्रॉस होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इट इज 82.5 डिग्री ईस्ट। ये आपको जरूर से जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा ये। अब हम देखने वाले हैं कुछ देर में कि वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिससे 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो क्रॉस होता है। एक ये देखेंगे, कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो आई एम श्योर आप जानते होंगे कि व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पर आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और ये जो लाइन दिख रही है यहां पर लिखा हुआ है, दिस इज स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब एक चीज याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, दिस लाइन, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये डिवाइड करती है इंडिया को 2 हाफ्स में। 2 हाफ्स में इंडिया को ये लाइन, पर्टिकुलर लाइन डिवाइड करती है। ठीक है, तो कभी ये पूछ लिया है विच इज द लाइन विच डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स, तो आपका हो जाएगा आंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। डोंट मार्क इट एनी अदर लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न तो निकलता ही नहीं है इंडिया से। ठीक है, इक्वेटर भी इंडिया को नहीं निकलता है। तो आपको 4 ऑप्शन हो सकते हैं एमसीक्यूज में, इक्वेटर लिख देगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लिख देगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन लिख देगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिख देगा, तो आंसर विल बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया इतना यहां पर, ये में इतना चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं, हम देखते हैं, सब कुछ आपका मैप में चलने वाला है। कुछ आपको थ्योरी आज पूरा आप चैप्टर देखेंगे, मैं मैप्स के थ्रू पढ़ा दूंगा पूरा चैप्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिससे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये लाइन डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये जा रही है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो स्टेट्स हैं जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। पहला चीज तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कौन सा लैटिट्यूड होता है, तो इट इज, इसका लैटिट्यूड लिख रहा हूं मैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इसका लैटिट्यूड है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपसे कोई कह दे व्हाट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड क्या है, तो आप बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ। आपसे कोई कह दे 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है, यू विल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है,
कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के जहां से ये पर्टिकुलर लाइन क्रॉस होती है? तो देखिए पहला तो आपको नाम दिख रहा है गुजरात, ठीक है, एक नाम हो गया आपका ये गुजरात। फिर आगे बढ़िए तो देखिए हल्का सा ये राजस्थान में एंट्री लेता है, तो राजस्थान भी यहां पर इंक्लूड होगा, ठीक है, राजस्थान में यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। उसके बाद ये आगे जा रहा है तो फुल्ली मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश। आप लोग मैप खोल के बैठ जाइए, आप लोग मैप खोल के देखते रहेंगे तो आप लोगों को याद भी होता रहेगा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आगे बढ़िए छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ भी यहां पर इंक्लूड हो जाएगा। छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो अ स्टेट जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। मूविंग अहेड फिर हमारे पास झारखंड है, झारखंड से भी निकलता है, ठीक है। आफ्टर दैट आप देखिए मूविंग अहेड फिर हमारा ये वेस्ट बंगाल से निकल रहा है, तो वेस्ट बंगाल भी हो गया। वेस्ट बंगाल के आगे बढ़िए तो ये बांग्लादेश निकलता है, बांग्लादेश हमको बताना नहीं है क्योंकि वो इंडिया का पार्ट थोड़ी है। आगे देखेंगे तो त्रिपुरा से निकल रहा है और फिर मिजोरम से निकलता है। तो आपको ये दोनों ही स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के याद होने चाहिए, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कौन कौन सी कितनी स्टेट्स से या कौन सी स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट की जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से निकलता है, दैट इज त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्या होती हैं भाई? हमारा देखिए ये एरिया, ये जो आपको एरिया दिख रहा है दिस वाला एरिया, ये हमारा एरिया पूरा नॉर्थ ईस्ट का कहलाता है, ठीक है। टिल सिक्किम से लेकर ये पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट का एरिया होता है। तो हमारी दो ही स्टेट्स हैं जो बेसिकली जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, ये सारी पूरी उसकी लिस्ट है। तो आपको ये जितने भी नाम यहां दिए हुए हैं 8 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों स्टेट्स के नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट से ये पर्टिकुलर लाइन निकल रही है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए। अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिससे 82.5 डिग्री ईस्ट जो मेरिडियन है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, वो कहां कहां से किन किन लाइन से निकलता है। बस आपको मैप ऑब्जर्व करना है। इस चैप्टर को प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका है कि अपनी आप मैप्स खोलिए, लुक इनटू द मैप और बार बार देखते रहिए मैप को, तो आपके दिमाग में ना इमेज एक बन जाएगी, अच्छा ये चीज यहां पर लोकेटेड है, ये चीज यहां पर लोकेटेड है, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहता है कि स्टूडेंट्स को मैं रटवाने का काम ना करवाऊं। आप बार बार देखिए एनसीईआरटी, आप खोलिए मैप, खोलिए एनसीईआरटी, उस मैप को पलटिए, बार बार रखे रहिए मैप अपने सामने, ठीक है। मैप रख लीजिए अपने सामने एंड कीप लुकिंग इनटू द मैप, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए जरा, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां से ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं रेड कलर की, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां से ये डॉटेड लाइन निकल रही है? तो देखिए आपको यहां पर ये पता होना चाहिए। देखिए क्या क्या लाइन आ रही हैं। एक तो आपका हो गया सबसे पहले देखिए यूपी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा स्टेट हो गया? पहला हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म, यूपी। उसके बाद देखिए ये यहां पर हल्का सा एमपी के भी अंदर जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद, मैं इसको देख लेता हूं, उसमें दिखाता हूं आपको, शायद यहाँ इसमें दिया नहीं है, एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए यूपी से निकल रहा है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये एमपी से भी यहां पर निकलता है, ठीक है, मध्य प्रदेश। देन छत्तीसगढ़ में निकल रहा है, ये छत्तीसगढ़ से निकल रहा है। फिर उसके बाद आप नीचे देखिए तो ये जो स्टेट है, दिस वाला स्टेट, ये वाला स्टेट देखिए जरा आप, ये वाला स्टेट देख रहे हैं, ये स्टेट कौन सा है? ये उड़ीसा से निकल रहा है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये बेसिकली हो गया उड़ीसा। और फिर उसके बाद आप नीचे देखिए तो ये निकल रहा है आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से। कंफ्यूज मत होइएगा, आपको कभी लिख दे तेलंगाना, तेलंगाना जो है वो ये वाला स्टेट है, ये वाला पोर्शन तेलंगाना का है। ये नीचे वाला हिस्सा जो कोस्ट से जुड़ा हुआ है दैट इज द एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये वो स्टेट्स हैं जिनसे हमारा ये 82.5 डिग्री ईस्ट को जो है वो पास ऑन होता है इन स्टेट से, राइट। तो एक तो ये चीज आपको यहां पर अच्छे से याद होनी चाहिए। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, आपको ये ठीक है, चलिए। तो एक चीज यहां पर और सवाल बनता है, वो ये बनता है कि वो कौन सी स्टेट है
वो कौन सी स्टेट है जहां से 82.5 डिग्री ईस्ट और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करता है? कौन सी स्टेट है जहां से 82.5 डिग्री ईस्ट निकल रही है और वहीं से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रहा है? तो वो स्टेट आपके सामने आ गई, कौन सी? छत्तीसगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यहां पर मैं इसको लिख दे रहा हूं, कौन सी स्टेट है? देखिए छत्तीसगढ़, इस तरह के ऑब्जर्वेशन आपको करने पड़ेंगे बार बार। तो छत्तीसगढ़ कौन सा स्टेट हो गया? जहां पे क्रॉस हो रही है, क्रॉसिंग, और किसकी क्रॉसिंग हो रही है? यहां पर क्रॉसिंग हो रही है यहां पर 82.5 डिग्री ईस्ट, दैट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको मैं लिख सकता हूं 23.5 डिग्री नॉर्थ, है कि नहीं? यही है ना इसकी लोकेशंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है? और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ वो पर्टिकुलर स्टेट हो गई। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, मूविंग अहेड। अब हम लोग कुछ चीजों को यहां पर पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमारे कंट्री में, कंट्री के चारों तरफ क्या क्या दिख रहा है। अच्छा, उससे पहले एक बात और बता दूं आपको यहां पर मैं, देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों ये 82.5 डिग्री लाइन में क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि 82.5 डिग्री जो ईस्ट लाइन है, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब ये हुआ यहां पर कि पूरे देश का टाइम हम लोग इस जगह से डिसाइड करते हैं। मतलब हम लोग का कंट्री में जो भी टाइम होगा वो 82.5 डिग्री ईस्ट से डिसाइड हो रहा होगा। अब थोड़ा और समझते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए होता क्या है बच्चों कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको एक्सट्रीम, जहां से अरुणाचल प्रदेश एंड हो रहा है, इंडिया खत्म हो रहा है, वहां से लेकर अगर आप इस एक्सट्रीम तक देखें तो इन दोनों जगहों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस होता है दैट इज 2 आवर्स। 2 घंटे का डिफरेंस है टाइम का। क्यों भाई? सीधी बात है, सूरज जो है ईस्ट में निकलता है ना, तो सन पहले यहां निकल आया। जब सन पूरा क्रॉस होके ऐसे आएगा, यानी जब अर्थ घूम जाएगी, तब यहां पर जाके सूरज निकलेगा। तो जब यहां सूरज निकलता है और जब यहां सूरज निकलता है, दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है दैट इज 2 आवर्स। तो भैया सोचने वाली बात यह है कि अगर आपने यहां पर लोग, अगर मान लीजिए यहां पर आप रहते हैं, आपका फ्रेंड रहता है यहां पर, आपने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, 10 बजे रात में है, अपने फ्रेंड को फोन करके नोट्स मांग लेते हैं, नोट्स मांग लेते हैं। आपने सोचा कि चलो ठीक है फोन किया जाए, ठीक है, आपने फोन किया। अब यहां पर क्या बज रहा है? यहां पर रात के 12 बज गए, आपके यहां 10 बज रहा है, भाई आपके यहां 12 बज रहा है, तो वहां पर और 2 घंटे आगे हो गए होंगे, ठीक है ना? प्लेसेस जो ईस्ट में है दे आर अहेड ऑफ टाइम। भाई यहां पर पहले 12 बजेगा, उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर सूरज आएगा, यहां बाद में 12 बजेगा, होगा नहीं? तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा कि अरुणाचल प्रदेश में 12 पहले बज गया, गुजरात में 12 बाद में बज रहा है कि नहीं? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि एक काम करते हैं हम लोग, एक मेरिडियन को चूज कर लेते हैं, वहां पर जो टाइम होगा वो टाइम पूरे देश में माना जाएगा। तो इसलिए उसको बोलते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट। इंपॉर्टेंट ये है कि दिस पासेस थ्रू इलाहाबाद, ठीक है? यहां पर ये पास होता है फ्रॉम इलाहाबाद। एक्चुअली इलाहाबाद के पास एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं मिर्जापुर, वहां से ये जगह जो है, ये लाइन जो है पास होती है। नियरली आप देखोगे 30 किलोमीटर के आसपास ये जगह है मिर्जापुर, जहां से ये 82.5 डिग्री ईस्ट एग्जैक्टली पास ऑन होता है, ठीक है? तो समझाने का मतलब ये है बेसिकली मेरा कि मान लीजिए तत्काल रिजर्वेशन करना है, ट्रेन का तत्काल टिकट होता है, तो क्या होता है, तत्काल की बुकिंग स्टार्ट होती है सुबह 10 बजे से। अब अगर इमेजिन करिए 82.5 डिग्री ईस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश में 10 पहले बज जाएगा, वहां के लोग बुकिंग पहले कर लेंगे, गुजरात के लोग जब तक बुकिंग करेंगे तब तक तो सीट फुल हो जाएगी, ये टाइम डिफरेंस हो जाएगा ना। तो ये टाइम डिफरेंस को अवॉइड करने के लिए ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेरिडियन रखा गया है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया ने किया हो, हर देश में ऐसा होता है, हर देश में, ठीक है? इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में आपको बताऊं इतने बड़े होते हैं साइज में, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया। रशिया इतना बड़ा कंट्री है, आप देखिए जरा एक बार मैप में, कहां से कहां तक ये रशिया एक्सटेंड हो रहा है।
सी दिस, ये आपको दिख रहा है दिस एंटायर एरिया, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये रशिया का पूरा एरिया हो जाता है, ये वाला, ठीक है, ऊपर का छोड़ दिए तो ये पूरा यहां आपको रशिया मिलेगा। तो रशिया इतना लंबा इतना बड़ा कंट्री है कि उसमें एक नहीं कई टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। ऐसा नहीं खाली एक टाइम जोन, कई टाइम जोन्स में अलग अलग टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो अभी आपको उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने खाली इसलिए बता दिया ताकि आपको समझ में आए कि जरूरी नहीं है कि किसी एक कंट्री का एक ही टाइम जोन हो। अगर कोई कंट्री बहुत बड़ा है तो अकॉर्डिंगली वहां पर कई टाइम जोन्स भी अडॉप्ट किए गए हैं। चाइना भी एग्जाम्पल है, रशिया भी एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो ये मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा था। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंस है 82.5 डिग्री ईस्ट की, ठीक है। ये चीज थोड़ा आप यहां पर याद रखिएगा, जगह का नाम याद रखिएगा, इलाहाबाद के पास एक जगह है मिर्जापुर, वहां से ये पास ऑन होता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा इसमें और चीजें बता देता हूं। हम देखते हैं अब कि इंडिया के आसपास क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं और क्या क्या मेजर फीचर्स है इंडिया के, लैंड फीचर्स हैं, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग विद द कंट्रीज। अब देखिए इंडिया के बॉर्डर्स की बात करें तो इंडिया का देखिए एक कंट्री हो गया पाकिस्तान, बॉर्डर करता है, ठीक है। ये हमको याद रखना है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि इंडिया की बाउंड्री किन किन कंट्रीज के साथ मिलती है। पाकिस्तान हो गया, ये तो सब जानते हैं, लगा है, रोज मारपीट होती है। क्या अफगानिस्तान से भी इंडिया की बाउंड्री जुड़ती है? यस, देखिए जरा यहां पर गौर से एक बार, ये है अफगानिस्तान। तो आप कहोगे सर कहां बाउंड्री जुड़ रही है? आप यहां देखिए, ये हल्का सा रीजन है दिस पर्टिकुलर, ये देखिए यहां से अफगानिस्तान की बाउंड्री भी जो है वो इंडिया से यहां पर जुड़ती है। तो अफगानिस्तान भी कंट्री हो गया जिसकी बाउंड्री इंडिया से जुड़ रही है। फिर उसके बाद देखिए चाइना तिब्बत, यानी एक्चुअली तिब्बत जो है इट्स अ पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। तो उसको हम लोग चाइना की तरह मान लेते हैं। तो इंडिया की जो टेरिटरी है वो चाइना के बॉर्डर से ही मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग भूटान से बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे इस साइड आएंगे टुवर्ड्स द ईस्ट तो हमारा जो बॉर्डर है वो म्यांमार से शेयर होता है, ठीक है। एंड वी ऑल्सो हैव बांग्लादेश जिससे हमारा बॉर्डर शेयर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए कितने कंट्री हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यही हो गए जो हमारे इंडिया के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है। उसके अलावा आप देखेंगे इफ यू गो ऑन दी साउथ ऑफ इंडिया तो एक कंट्री है श्रीलंका, ये इंडिया से कहीं जुड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा। और उसके नीचे अगर आप चले जाएंगे तो यू आर सीइंग हियर माले। तो बेसिकली ये जो आपको आइलैंड दिख रहे हैं यहां लिखा हुआ है मालदीव्स। तो ये हमारा एक कंट्री मालदीव्स जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वो इंडिया के साउथ में लाई करता है, ठीक है। तो लोकेशन देख लीजिए, आपको याद होनी चाहिए इस तरह से। तो हमारा अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया का बेसिकली ये जो एरिया दिख रहा है आपको, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये वाला जो पोर्शन है इंडिया का, ये हमारा डेक्कन, हमारा पेनिनसुला बोला जाता है, इंडियन पेनिनसुला है ये, साउथ वाला एरिया, ठीक है। और ये देखिए ऐसे पॉइंटेड हो जाता है इन दी इंडियन ओशन। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस पानी का बॉडी, ये हमारा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में आपको 2 कंट्रीज मिलेंगे जो इंडिया से लगे हुए हैं। एक हो गया श्रीलंका, हाउएवर इट डज नॉट शेयर बाउंड्री, और दूसरा हो गया मालदीव्स, ये भी हमारे साउथ में ही पड़ता है। कैपिटल इज माले, ठीक है। श्रीलंका कैपिटल आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। अच्छा अब और देखें तो साउथ ऑफ इंडिया में आप देखेंगे तो यहां पर आ गया इंडियन ओशन। इसका नाम इंडियन ओशन क्यों पड़ा? रीजन सिंपल सा ये है कि जितना बड़ा कोस्ट लाइन आपको दिख रहा है, ये जो पूरा कोस्ट लाइन है, इससे बड़ा कोस्ट लाइन किसी और कंट्री का है क्या इंडियन ओशन के साथ? नहीं है। मतलब पाकिस्तान का भी आप देखिए अगर, तो उसका जो बॉर्डर है वो अरेबियन सी के साथ जोड़ रहा है, ठीक है। यहां पर भी आप देखेंगे तो म्यांमार हो गया तो उसका बे ऑफ बंगाल के साथ है। श्रीलंका भी देख लेंगे तो इतना बड़ा तो नहीं है जितना बड़ा इंडिया का है। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑब्वियस रीजन कि इंडिया का सबसे ज्यादा एरिया जो है वो इंडियन ओशन के साथ जुड़ा हुआ है, इस वाटर बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम इंडियन ओशन पड़ जाता है, ठीक है। अब इंडिया के अगर आप टुवर्ड्स दी इंडिया से अगर देखें ऑन दी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वी हैव अरेबियन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो वी हैव बे ऑफ बंगाल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, राइट। अब अरेबियन सी में आप नीचे आएंगे तो वी हैव अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताता हूं। और यहां पर हमारे पास टुवर्ड्स अगर आप इधर आएंगे तो हमारे पास ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ये यहां पर हमारे पास, ये भी इंडिया का हिस्सा है और यहां पर ये लाई करता है, ठीक है। तो अगर आप देखें गौर से तो जो डिस्टेंस अंडमान और निकोबार का इंडिया के साथ है
वो ज्यादा डिस्टेंस है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज लाइक म्यांमार एंड अदर कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया। ठीक है ना, मतलब हमारा अंडमान एंड निकोबार इज वे 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 क्लोजर टू अदर कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया एंड म्यांमार रादर देन इंडिया से। इंडिया से बहुत दूर है वो। ठीक है, तो एक तरफ लक्षद्वीप आइलैंड्स दैट इज ऑन दी वेस्ट साइड और ईस्ट साइड में हमारे पास अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है। ये चीज क्लियर हो गया। अब मैं आपको और चीजें बताता हूं। हमारे इसी कंट्री में देखिए जरा आप, बहुत ज्यादा हमारे पास माउंटेन रेंजेस भी हैं। ठीक है, तो एक माउंटेन रेंज हमको मिलती है ऑन दी नॉर्थ दिस पर्टिकुलर रीजन, यहां पर आपको माउंटेन रेंज मिलेगी। ठीक है, फिर आपको ये पूरा माउंटेन रेंज मिलेगा आपको ऑन दी नॉर्थ, ये सारा माउंटेन रेंज है, और फिर आपको ये पूरा माउंटेन रेंज यहां पर ही मिलेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। तो ये जो स्टेट आपको दिख रहा है ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी आपको यहां पर माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ऑल्दो ये पूरा हिमालयाज ही कहलाता है यहां से यहां तक, दिस इज एंटायर रीजन ऑफ हिमालयाज। तो हमको नॉर्थ टोटली हमें नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में हमको हिमालयाज मिलेंगे, हमारे पूरे हिल्स हैं। और बाद में ये हिमालयाज होते हैं, ये साउथ वर्ड जब जाओगे आप तो टेपर हो जाते हैं एंड दे फिनिश इन दी अरेबियन सी एंड दी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, मतलब बहुत पतले हो जाते हैं, वही खत्म हो जाते हैं फिर आके। तो ये हमारा टोटल जो मैंने बताया, दिस इज द एंटायर पिक्चर ऑफ इंडिया। कहां कौन सा कंट्री है वो आपको याद हो गया, कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं वो याद हो गए, कौन कौन से आइलैंड्स हैं वो याद हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद यहां पर दो अलग से कंट्रीज वो भी हमने देख लीजिए। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर अब एक स्टेट नहीं रह गया है, जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया है, जम्मू कश्मीर इज नाउ यूनियन टेरिटरी, और उसमें दो बना दिए गए हैं। राइट, एक लद्दाख हो गया है और एक जम्मू का एरिया हो गया है कि नहीं। तो अब आपको क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप मुझे बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, क्योंकि स्टेट एक कम हो गया, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, वो स्टेट नहीं रह गया। तो कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, करना है आपको। बाकी जो हमने एग्जैक्टली पूरे मैप में देख लिया कि विच आर दी कंट्रीज, कौन सी कंट्री कहां पर है और कुछ क्या लोकेशन है। तो आपसे पूछ सकता है कभी भी कि भैया बताओ कितने कंट्रीज के साथ इंडिया का बाउंड्री शेयर होता है। तो यू शुड हैव दी नंबर ऑन योर पॉइंट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। डोंट काउंट श्रीलंका और मालदीव्स, इन दोनों को आपको काउंट नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने जैसा आपको बोला था कि मैं आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में डिटेलिंग दूंगा, तो एक्चुअली हमारे उसमें तो नहीं है, लेकिन यस हमसे पूछा जा सकता है। तो मैं अब इस लक्षद्वीप आइलैंड को थोड़ा सा जूम करता हूं मैप के अंदर, हम अच्छे से समझते हैं लक्षद्वीप आइलैंड को कि कहां पर क्या चीज लाई कर रही है। देखिए, चलिए देखिए, ये है लक्षद्वीप आइलैंड्स, यहां पर आप देख रहे हैं, इसी को ये अरेबियन सी में लाई करता है। और एक्चुअली इसी को पहले हम लोग क्या बोलते थे, लक्षद्वीप आइलैंड वाज कॉल्ड एज लैकाडिव, लैकाडिव आइलैंड्स। ठीक है, ये आपको दिख रहा है लैकाडिव आइलैंड्स, और यहीं पर आपको मिलेगा लैकाडिव सी, बाद में ये हो गया लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, तो अगर आप इनकी लक्षद्वीप आइलैंड्स की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको बताया गया है कि सबसे बड़ा आइलैंड जो लक्षद्वीप का है दैट इज एंड्रोट आइलैंड, ये आपको पता होना चाहिए, एंड्रोट आइलैंड। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मिनिकॉय आइलैंड्स, आप देखेंगे मिनिकॉय आइलैंड ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट, दोनों आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चैनल यहां से निकलता है दैट इज कॉल्ड दी 9 डिग्री चैनल। ये 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल बेसिकली डिवाइड करता है मिनिकॉय आइलैंड्स को बाकी लक्षद्वीप आइलैंड से। ठीक है, ये भी एक पॉइंट याद रखना है, 9 डिग्री चैनल वाला। 9 डिग्री चैनल एक तरह की लाइन है, एक चैनल है 9 डिग्रीज पे, लैटिट्यूड बताया ना, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो एक जब 9 डिग्री आएगा तो 9 डिग्री वो लाइन है बेसिकली जहां पर मिनिकॉय आइलैंड्स दूर हो जाए, मतलब मिनिकॉय आइलैंड्स बाइफर्केट होते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं इट सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड विद द रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये भी आपको यहां पर अच्छे से थोड़ा याद होना चाहिए। अच्छा, अब रिसेंटली आपको बता दो बच्चों में कि एक करंट डेवलपमेंट हुआ है एंड दैट इज कि लक्षद्वीप आइलैंड को कनेक्ट किया गया है इंडिया के मेन स्ट्रीम से वाया ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। मैं बताता हूं क्या चीज है, देखिए थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग मिलेगा, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, देखिए बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे आप लोग अभी बैठ के मेरा लेक्चर सुन पा रहे हो बिकॉज ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन आप लोगों के पास है, ठीक है, लेकिन लक्षद्वीप जैसे आइलैंड्स इंडिया के मेनलैंड से एकदम अलग है। देखिए जरा,
ये है लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो इंडिया का मेनलैंड यहां पर है और ये आइलैंड्स यहां पर हैं। तो यहां पर कैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जाए? भाई आप क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाती है? कैसे आ जाती है कि भाई चलो वायर बिछे हुए हैं, वाईफाई लगा हुआ है, नेटवर्क्स आए हैं, ठीक है। लेकिन लक्षद्वीप तक भी ऐसे आई है बट नेटवर्क बहुत स्लो होता है। वहां पर इस तरह के लाइव लेक्चर सुन पाना, लाइव गाने सुन पाना, यूट्यूब पे देख पाना, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया है कि वो लक्षद्वीप को कनेक्ट कर रहा है कोच्चि से। ये आप देख रहे हैं कोच्चि, कोच्चि इज अ सिटी, ये यहां पर कोच्चि से कनेक्ट इसको किया गया है। तो लक्षद्वीप आइलैंड को कोच्चि से कनेक्ट करेंगे किससे? वो कनेक्ट कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू। ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, तो बेसिकली व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क? सिंपली ये एक नेटवर्क है, एक वायरिंग है, तार बिछाया जाएगा। कहां से कहां तक? एक तार बिछाया जाएगा कोच्चि से, और कोच्चि से समुंदर के अंदर एक वायर लाया जाएगा और वो वायर लक्षद्वीप आइलैंड तक पहुंचाया जाएगा। फिर उस वायर के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी जाएगी। तो आप भी कभी घूमने जाते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे फोटो लगाते हैं, फेसबुक पे फोटो लगाते हैं, है ना, आप लाइव चले जाते हैं। तो चूंकि वहां इतना अच्छा कनेक्टिविटी हो जाएगी इंटरनेट की, तो ये सब वहां पॉसिबल हो पाएगा। सिमिलरली जो है, जो चीज यहां पर लक्षद्वीप के साथ अब करी जा रही है, ये चीज ऑलरेडी हम लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड के साथ कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा है इंडिया का एरिया, ये आप देख रहे हैं, दिस इज इंडिया, ठीक है। अब ये इंडिया है, राइट, इंडिया है, और ये है आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। तो आप ये भी देख रहे हैं, दिस इज अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये है हमारा इंडिया। तो यही दिक्कत जो मैंने आपको बताई इंटरनेट की, वो दिक्कत अंडमान में भी थी, राइट। तो यहां पर उन्होंने क्या किया है कि चेन्नई से यहां पर अंडमान को कनेक्ट कर दिया गया है एक ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू, वही केबल जिसके थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है अंडमान और निकोबार तक पहुंचाई जाएगी। तो एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी दोनों जगह आपको, दोनों आइलैंड्स में देखने को अब मिलने वाली है। अंडमान और निकोबार में तो ऑलरेडी है, लेकिन लक्षद्वीप में भी अब जल्दी हो जाएगी। उसको बेसिकली बोलते हैं KLI, दैट इज कोच्चि लक्षद्वीप प्रोजेक्ट, ठीक है, इनिशिएटिव। खैर हमको उसमें नहीं जाना है। तो बेसिकली यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में बताना चाह रहा हूं। थोड़ा सा हम लोग उसको जूम कर लेते हैं और देखते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड, जहां लोग बहुत घूमने भी जाते हैं, वो वहां पर क्या क्या चीजें हैं और कैसे वो आइलैंड डिवाइड किया गया है। तो अब आप इस इमेज को देखेंगे तो जो ऊपर का पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड, ऊपर वाला देखिए ये है, इसको बोलते हैं हम लोग अंडमान आइलैंड्स। पूरा नाम क्या है इसका? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो अंडमान कहलाता है, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पर बेसिकली ये एक तो इंडियन ओशन लाई कर रहा है, ठीक बात है। अंडमान आइलैंड्स की बात करेंगे तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए, वैसे आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मजेदार चीज ये है इसमें बच्चों कि अंडमान आइलैंड्स में बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे जो टॉप वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं मिडिल अंडमान, उसके बाद नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं लोअर अंडमान। और बेसिकली यहां पर आप देखेंगे कि कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार की, वो आपको लोअर अंडमान में देखने को मिल रही है। ये है यहां पर पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अब जब ये अंडमान खत्म होता है तो बीच में आता है यहां पर लिटिल अंडमान, ये आ गया लिटिल अंडमान, ठीक है। लिटिल अंडमान के बाद यहां से निकोबार आइलैंड शुरू होते हैं, और निकोबार में भी सबसे ऊपर आता है कार निकोबार। ये नाम है बच्चों, सिर्फ नाम, हालांकि आपको उसको याद इतना नहीं करना है। आप एक बार देख लीजिए, देखते रहेंगे तो आपको मैप जगह याद हो जाएगी। भाई आप अपने शहरों में घूमते हो तो सड़कें याद हो जाती है ना, क्यों याद हो जाती है? क्योंकि आप उन सड़कों बार बार जाते हो। अभी आपको घर में कोई बोल दे कि कोई नई जगह चले जाओ, वहां से वापस आओ, तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि आपको रास्ते नहीं पता है। वो रास्ते कैसे पता होंगे? आप जब कई बार चले जाओगे इस रास्ते पे तो आपको रास्ते याद हो जाएंगे। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग मैप को बार बार देखिए, बार बार, जितनी बार मैप देखेंगे उतना क्लैरिटी बनती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आप इस मैप को याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का ये पर्टिकुलर मैप है, ठीक है। तो ये सोर्स तो खैर आपको जरूरी हो जाता है। तो यहां इतनी चीजें तो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर थोड़ी चीजें और दिखाना चाहता हूं, एंड दैट इज रिलेटिंग टू श्रीलंका एंड श्रीलंका के बारे में। देखिए यहां पर आप जो चीज देख रहे हैं श्रीलंका का, तो ये जो एरिया है इंडिया और श्रीलंका का, ये बेसिकली यहां पर कनेक्टेड है एक एडम्स ब्रिज के थ्रू, ठीक है। एक पाक, एक सी है वहां फॉर्म हुआ है, उससे कनेक्टेड है। तो बेसिकली वहां दो वाटर बॉडीज हैं, उसको याद रखिएगा। जो ये आपको दिख रहा है दिस वाला एरिया, ठीक है, जो मैंने अभी इंसर्कल किया है, यहां पर लाई करता है पाक स्ट्रेट, ठीक है।
ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। और जो इस साइड नीचे वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यहां पर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। एक्चुअली यहां पर लिखा हुआ पाक स्ट्रेट यहां लिख दिया उन्होंने, लेकिन एक्चुअली आप देखिए मैप में देखेंगे गूगल करके तो वहां पर आप जूम करेंगे, दैट इज कॉल्ड, दिस एरिया इज बेसिकली कॉल्ड एज गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो बेसिकली एक ही चीज होता है, आप लोग कहीं कोई और चीज मिल जाए देखने को तो डोंट बी कंफ्यूज, या फिर आप ये मत कहिएगा सर ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। गल्फ ऑफ मन्नार का एरिया है, वहीं पर आपको पाक स्ट्रेट देखने को मिलेगा, ठीक है। बट थोड़ा और प्रिसाइज आप हायर लेवल पे आएंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि पाक स्ट्रेट का एरिया ये वाला है, जहां पर आपको एक्चुअली एक चीज मिलेगी, इसको बोलते हैं हम पाक बे, BAY बे, पाक बे मिलेगा, और वहीं नीचे आपको फिर गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगा। तो ये दो वाटर बॉडीज हैं जो इंडिया श्रीलंका के बीच में मतलब मिलती हैं, नॉट एग्जैक्टली वाटर बॉडीज हम कह सकते हैं, उनको ये नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये एक तो पॉइंट याद होना चाहिए। बाकी मैंने आपको मालदीव्स के बारे में बता दिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इंडिया का जो आप देख रहे हैं मैप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखिए आप, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, आप देखिए जरा इंडिया को, क्या लोकेशन है, कितना सुंदर हमारा ये मैप लगता है। अब इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि इंडिया तीन तरफ से तो पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ आपको अरेबियन सी मिल रहा है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल मिल रहा है, एक तरफ इंडियन ओशन मिल रहा है, तीन साइड से एक ही तरफ जमीन है, एंड दैट इज टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो हिस्टोरिकल टाइम से होता क्या था कि अगर इंडिया के अंदर एंट्री चाहिए किसी को इंडिया में, तो ओनली रास्ता, एक ही रास्ता था हिंदुस्तान में एंट्री करने का, और वो था यहां से, यही रास्ता था, क्योंकि यही एक लैंड है जहां से आप एंट्री कर सकते हैं, यही एक लैंड है। और सारे लोग जो आप हिस्ट्री में देखेंगे, सब जितने भी हैं, चाहे आप स्टार्ट कर लीजिए साका, कुषाण, जितने भी लोग आए थे, हुणाहुण्स, ठीक है, जितने भी लोग थे वो सब लोग यहीं से एंट्री मारते हैं। इवन मुगलों की एंट्री भी यहीं से होती है, ब्रिटिशर्स भी आप देखोगे तो फिर अल्टीमेटली सब ट्रेड वेड शुरू हो गया। तो इंडिया की जो एंट्री है, इंडिया का जो दरवाजा था, इंडिया की जो चाबी थी, वो सिर्फ एक ही गेट था इंडिया का, और वो था ये एरिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक, पहले मैं एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहा हूं, जब समुद्र के रास्ते पता ही नहीं थे भाई। वो तो वास्को ड गामा इंडिया आ गया, तो वहां से फिर उसके बाद इंडिया का रास्ता, मतलब इंडिया का रास्ता मिल गया लोगों को, लेकिन उससे पहले इंडिया मतलब पता ही नहीं था रास्ता क्या है पानी का, ठीक है ना। तो तब तक खाली एक ही एंट्री होती थी इंडिया के अंदर, और वो यहां से थी, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कोस्ट लाइन, इंडिया की जो आप देखेंगे ट्रेड, ये बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजीली पॉसिबल होता है, क्योंकि यह पूरा समुंदर का एरिया है। अब देखिए यहां से अगर इंडिया को ट्रेड करना होगा कि मान लीजिए अफगानिस्तान के साथ, तो बीच में पाकिस्तान पड़ जाता है ना। हालांकि हमारे पास ये रास्ते हैं, मान लीजिए इंडिया को ट्रेड करना है तुर्कमेनिस्तान के साथ, अब यहां से अगर इंडिया कुछ सामान भेजना है तो पाकिस्तान वाले तो पहले 10 नौटंकी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा ट्रेड जो है रोड वाइज टफ हो जाता है, लेकिन इंडिया का कनेक्टिविटी जो है वो सारी दुनिया से बनी रही बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोस्ट लाइन। देखिए ईस्ट कोस्ट से हम लोग कहीं भी जा सकते थे, सारे जितने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, चाहे आप इंडोनेशिया ले लिए, वियतनाम ले लिए, लाओस, कैम्बोडिया, कितने भी नेशंस हैं, वहां से हमारी कनेक्टिविटी बनी रही। उसको एरिया को हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यही सब इंडोनेशिया, लाओस, कैम्बोडिया, ये सब ऑल दीज रीजन्स। और हमारी इस जगह से, यहां देखेंगे इस जगह से हमारी सारी कनेक्टिविटी बनी रही यूरोपियन नेशंस तक। तो मैं आपको इसको यहां पर ये दिखा रहा हूं, देखिए जरा, इसमें देखिए ये है। तो देखिए बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, यहां से हम लोग कनेक्टिविटी अफ्रीका तक पहुंचे, यहीं से हम लोग यहाँ ईरान, यहीं से हम लोग छाबार आज हम लोग बना चुके हैं पोर्ट ईरान में, तो हम लोग ईरान पहुंच गए, ठीक है ना। यहीं से हम लोग देखिए पहुंच सकते हैं जितने भी आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। तो इंडिया की कनेक्टिविटी इस वजह से पूरे वर्ल्ड से हमेशा बनी रही, राइट फ्रॉम द एशियन टाइम्स। इसी वजह से देखेंगे आप कि जो बाहर के कॉन्सेप्ट थे, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स, वो इंडिया में आते हैं, बिकॉज इंडिया का गेट खुल चुका होता है, सब लोगों को रास्ते पता होते हैं। और सिमिलरली जो इंडिया के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डेसिमल, जीरोज, ये सब चीजें जो हैं बाहर जाती हैं, उपनिषद, रामायण, इन सब की चीजें को बाहर पहुंचाया जाता है। तो ये चीजें होती हैं, जब आना जाना होता है तो ये सब चीजें तो आती जाती साथ में है ही। खाली इंसान ही नहीं जाता है, मैंने आपको बताया कई बार कि खाली इंसान नहीं जाता है, इंसान के साथ उसके आइडियाज जाते हैं, उसके थॉट्स जाते हैं, उसकी नॉलेज जाती है, ठीक है ना। वो उस जगह जाके नई नई चीजों को देखता है, नई नई चीजें वापस आता है, तो नई नई चीजें लेके आता है अपने साथ, अपने दिमाग में, वो यहाँ के लोगों को कन्वे करता है। तो ये कनेक्टिविटी जो इंडिया की थी वो हमेशा से स्टार्टिंग से बनी रही है, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। अब इतना सब हम लोग यहां पर देख चुके हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे चैप्टर 1 में जो है इससे ज्यादा और कुछ दिया नहीं है। मैंने आपको सब चीजें, कंट्रीज बता दी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से आता है वो क्लियर हो गया,
ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट कहां से जा रहा है वो क्लियर हो गया, इक्वेटर क्या होता है मैंने वो आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें जो हम देख चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप, अंडमान, इन सबको देखा। अच्छा, अंडमान से याद आया, मैं आपको बता दूं कि इंडिया का अगर कोई पूछे कि सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो कभी भी आप लोग कन्याकुमारी मत बोलिएगा। अगर सदर्न मोस्ट पूछ रहा है तो हमेशा कहिएगा यहां पर लाई करता है, दैट इज इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द मेनलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया की मेनलैंड पे, तो आप यहां कन्याकुमारी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो दैट इज इंदिरा पॉइंट ओनली, वो यहां पर लाई करता है। ठीक है, तो अंडमान से मुझे एक तो ये चीज याद हो गई। हाउएवर आप देखिए, मैप देखिए कितना दूर है यहां से अंडमान। ठीक है, और जो मैंने बताया आपको कि एक ऑप्टिकल फाइबर लिंक बिछाई जाएगी, वो यही हो रहा है, यहां से चेन्नई से कनेक्ट किया जा रहा है अंडमान को। तो ये सब चीजें यहां पर इस चैप्टर के अंदर मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, इससे ज्यादा इसमें कुछ दिया नहीं है। सारे पॉइंट्स, आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर दिए हैं, सब एक जगह आ गया है। मैप्स के थ्रू हमने आज देखिए पूरा चैप्टर कवर कर लिया, तो आप लोग मैप वर्क के भी लिए अब यहां पर इस चैप्टर में रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कभी कभी कि बताइए कौन कौन सी स्टेट्स हैं इंडिया की जो बॉर्डर शेयर करती हैं चाइना के साथ। तो आपके पास होना चाहिए आंसर। देखिए हिमाचल प्रदेश कर रही है यहां पर, फिर देखिए उत्तराखंड यहां पर शेयर कर रहा है, ठीक है, फिर देखिए सिक्किम यहां पर है। तो आप जब बार बार इस मैप को देखेंगे तो कौन कौन सी है, देखिए आपको एक तो जम्मू एंड कश्मीर दिख रहा है ऊपर चाइना के साथ, फिर आपको हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, फिर देखिए आपको उत्तराखंड दिख रहा है, नीचे आएंगे तो यहाँ सिक्किम दिख रहा है कि नहीं, फिर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है। ये सारे चीजें, और इंपॉर्टेंटली यहां पर आपको ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपसे पूछ सकता है मैं बांग्लादेश से कौन कौन से कंट्री जो है वो शेयर करते हैं, तो बांग्लादेश से देखिए जरा एक बार ऐसे देख लेते हैं हम लोग दूसरे मैप में जहां थोड़ा क्लैरिटी हो। इसमें खैर स्टेट्स नहीं आ रही हैं, इसी में देखना पड़ेगा। तो देखिए बांग्लादेश से कौन कौन सी जुड़ रही हैं, वेस्ट बंगाल जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिर ऊपर आएगा देखिए सिक्किम है, बांग्लादेश से है वेस्ट बंगाल, मेघालय, राइट, इधर टच होता है असम, यहां है त्रिपुरा। तो असम बेसिकली जो है बांग्लादेश से दो जगह टच होता है, एक तो इस जगह होता है, आप मैप खोल के देखिए, और एक आपको यहां दिखेगा। तो बांग्लादेश दो जगह बॉर्डर शेयर करता है असम के साथ। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी ऐसी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट वाली यहां पर जो सभी स्टेट से अपने बॉर्डर शेयर करती है, तो देखिए असम है। असम देखिए अरुणाचल प्रदेश से भी टच कर रहा है, नागालैंड से भी टच करता है, मणिपुर से भी करता है, मिजोरम से भी करता है, त्रिपुरा से भी करता है, मेघालय से भी करता है, इन सब से कर रहा है, और वेस्ट बंगाल से भी कर रहा है। तो टोटली यहां सबसे कवर कर रहा है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर कर रहा है, पंजाब करता है, रिमेंबर यहां पर कोई भी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश का नहीं है। ठीक है, पंजाब कर रहा है, राजस्थान करता है, एंड डेफिनेटली गुजरात करता है। तो ये 4 स्टेट्स जो हैं वो आपको इधर याद होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, देखिए आप मैप देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें कि अच्छा जम्मू कश्मीर आता है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश आता है कि नहीं आता है, तो नहीं आता है। ठीक है, याद रखना है आपको, पंजाब आ गया, राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया। ठीक है, फिर पूछ सकता है कि आपसे कहेगा क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सी स्टेट है जिसका कोई कोस्ट लाइन नहीं है, या फिर इनमें से कौन सी स्टेट है जिसका कोस्ट लाइन नहीं है। तो आपको क्या देगा ऑप्शन में, आपको उड़ीसा दे देगा, उड़ीसा कोस्ट लाइन है, तो आंसर गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश देगा है। हो सकता है यहां पर आपको तेलंगाना बना के दे दे, थोड़ा पुराना मैप है, वरना यहां पर आपको तेलंगाना दिखेगा। तमिलनाडु का देखिए कोस्ट है, आंध्र प्रदेश का कोस्ट है, कर्नाटक का कोस्ट है, केरला का कोस्ट है, गोवा का कोस्ट है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये सारे स्टेट जो आप देख रहे हैं इनका कोस्ट है। छत्तीसगढ़ का कोई कोस्ट नहीं है, याद रखिएगा, और तेलंगाना का यहाँ पर कोई भी कोस्ट नहीं है। हालांकि ऐसे स्टेट्स तो बहुत सारे हैं, मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे तो बहुत ऊपर तो सारे ही हो गए, लेकिन कोस्ट लाइन की बात करें तो यह याद रखना है कौन कौन से स्टेट्स का कोस्ट लाइन है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। बाकी आपसे पूछेगा नेपाल से कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो देखिए इस साइड ऑन दी लेफ्ट यू हैव उत्तराखंड, नीचे आपके पास उत्तर प्रदेश है, फिर नीचे आपके पास बिहार है, और इधर आपके पास सिक्किम है, एंड इवन यहां पर आपके पास वेस्ट बंगाल भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप मैप देखेंगे तो आपको वो भी आसानी हो जाएगी याद करने में। तो आई होप आपको ये मजा आया होगा इस चैप्टर में, मैंने पूरे ही मैप दिखा दिखा के आपको ये सब चीजें याद कर दी हैं। अब आप एनसीईआरटी खोलेंगे अपने तो वहां पर आपको यही सब चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, होपफुली सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, कुछ नहीं होंगे तो सिंपल होंगे, उसको आप एक बार बुक पलटिएगा तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फिर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सब चीजें हैं जिसको आपको यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, राइट। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, एग्जाम्स आ गए हैं, अच्छे से मेहनत करनी है ताकि हम बहुत ही अच्छे से यहां पर अपना स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए, ओके बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।